तो फ्रेंड, बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए, लेट अस इनवाइट विद जोरदार ताली के साथ आवर लवेबल मिस्टर शुभतो कौर सर. वेलकम सर. Thank you. India is welcoming you, sir. Thank you Sanjay ji. Welcome, Thank sir. you Sanjay ji. Thank you everybody. Good Modika morning. Good Modika morning to everybody. Good morning. तो बहुत बढ़िया लगा and this is one of the team. हर बार बोलने में मजबूर कर देते हैं आप लोग, जो भी लोग ये टीम में है. This is one of the fastest growing team. This is one of the team. और आज प्लान थोड़ी couple of months we have changed the plan change हुआ है. और प्लान चेंज होने के बाद भी कभी कभी ऐसे होता है कि प्लान को समझने में समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे एक लीडर है जिनका नाम है संजय बगारिया जी, जिनके लीडरशिप में हमें लग रहा था कि थोड़ा बहुत स्लो होगा, लेकिन फाइनली स्लो हुआ नहीं. मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इतना जल्दी लोग कैसे समझ जाते हैं. और मैंने एक चीज पिछले कई साल से नोटिस किया है, और मैं बहुत बार ये चीज बताया हूं कि अगर प्लान ही डिसाइड करता कि लोग सक्सेसफुल बनेंगे कि नहीं, लोगों के पास पैसा अच्छा आएगा कि नहीं, अगर प्रोडक्ट ही डिसाइड कर लेता कि लोग रईस बनेगा कि नहीं, लोग बहुत ऊपर जाएंगे कि नहीं, अपने सपने को अचीव करेंगे कि नहीं, अगर प्लान, प्रोडक्ट, XYZ ABCD सब डिसाइड कर लेते, तो हमारे देश में हो सकता है 90% लोग आज सक्सेसफुल हो जाते. बात कभी प्लान का नहीं रहा, ना प्रोडक्ट का रहा, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो सबके लिए सेम है. आज जो 2 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें से 200 लोग यहाँ से कार अचीव करके लेके जा रहे हैं, तो 2 लाख लोग क्यों नहीं अचीव करके लेके जा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट तो उसके लिए भी सेम ही था. मोदी केयर तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट तो देते नहीं है. तो एक नोटिस किया गया, ये रिसर्च का है. आज का टॉपिक जो है क्लेम और ब्लेम, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ना ही मैंने इनको इन्वेंट किया. ये कहीं पे एक रिसर्च हुआ था इस देश में. रिसर्च में देखा गया था कि व्हाट इज द रीजन दैट एक जगह पे, एक स्कूल पे या कोई एक फैक्ट्रीज में, चारों तरफ की रिसर्च हुआ था, एक स्कूल के साथ में दूसरा स्कूल, एक फैक्ट्री के वर्सेस दूसरा फैक्ट्री, एक ऑफिस के वर्सेस दूसरा ऑफिस. ये देश में, ये सब में एक रिसर्च हुआ था, और उसमें देखा गया था कि ये जो क्लेम और ब्लेम बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर ऑफ सक्सेस. अब मेरा सवाल यह है, कुछ लोग वहां पे भी लिख सकते हो, कुछ लोग जवाब भी दे सकते हो, कौन सा करना नहीं चाहिए? क्लेम करना नहीं चाहिए, ब्लेम करना नहीं चाहिए? Blame. 2-4 लोग जवाब दे सकते हो. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आज मैं आपको लास्ट में 2 से, क्लेम या ब्लेम, कौन सा करना नहीं चाहिए? ब्लेम नहीं करना चाहिए सर, कॉमन बात है. तो Blame नहीं करना चाहिए. ब्लेम नहीं करना चाहिए. सब लिख रहे हैं ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें क्लेम करना चाहिए. Right. गलत नहीं है, सवाल गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछते हो, ये रिसर्च का डेटा में दिखाया गया, दोनों गलत है. यस, हु रोट, दोनों राइट. क्लेम और ब्लेम में दोनों गलत होता है. अब गलत कैसे होता है? हम ये नहीं बोलेंगे गलत होता है, बट इसका सोचने का तरीका अलग होता है, और ये बिजनेस में तो बहुत जरूरी है. आपने कभी भगवान को सुना है, या भगवान को किसी ने बोला है कि, या वो क्लेम करता है कि देखो ये जंगल मैंने बनाया, ये पहाड़ तो मैंने बनाया, देखो ये सामने से आपका जो नदी जा रहा है वो मैंने बनाया? कभी भी वो कुछ चीज का क्लेम नहीं करते, लेकिन हमें पता है कौन बनाया. जिसको पता होना है उसको पता है किसने बनाया. क्यों? क्योंकि आग के सामने हम देख रहा है कि ये ह्यूमन बीइंग्स ने कभी नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया, और हमारे पास एक विश्वास है कि हां, इससे भगवान ने बनाया. अब सवाल यह है, हम क्या करते हैं कभी कभी? हम उस दिन गया था, पूनम जी, आप लोगों ने भी देखे होंगे, एक लोकनाथ बाबा का मंदिर में हम गए थे.
आप विश्वास नहीं करेंगे, लोकनाथ बाबा का मंदिर में गए थे, किसी ने एक जो टाइल होता है ना, टाइल 2 फुट बाय 2 फुट का, वो डोनेट किया था मंदिर में। उसके ऊपर भी लिख के आया, डोनेटेड बाय मिस्टर गुप्ता। उसमें भी क्लेम करना है कि मैंने एक टाइल तो दिया है भगवान को। भाई साहब सब आके देखो, ये मैंने दिया एक टाइल, एक उसमें लिखा हुआ है डोनेटेड बाय मिस्टर गुप्ता एंड फैमिली। हालांकि उसका ऊपर ही पैर रख के दुनिया जा रहा है, वो अलग बात है। मैं बोल रहा हूं कि उसको भी लिख के जा रहा है कि ये मैंने दिया है, मैंने। अब मैं गुप्ता जी को कैसे बताऊं कि भाई साहब, जिसको दिखना है, जानना है, वो जान जाएगा। अगर वैसे ही होता तो संजय बगैरा जी अपनी मर्सिडीज के पीछे ना पेंटर को लाके वहां पे लिखता, दिस इज संजय बगारियास कार। लिखना नहीं पड़ता है, जब उतरते हैं ना दुनिया को पता हो जाता है कि संजय बगैरा जी क्या है। मोदी के सिस्टम में ये दम है और इंडिविजुअल में ये दम होना चाहिए। नाइदर क्लेम नॉट ब्लेम। दुनिया को दिखाना है तो करके दिखाना है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सर टाइटल या पैसा। अब मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि मैं तो ऑफिशियल चेयर में बैठा हूं। मैं कौन सा चूज करूं, टाइटल या पैसा? कभी कभी हम अपने आप को बचाने के लिए बोल देता हूं दोनों। ये सेफ आंसर है, दोनों। तो दोनों का मतलब क्या है? भाई साहब मेरे पास जवाब ही नहीं है। हालांकि मेरे पास जवाब है, क्योंकि एक प्लैटिनम अगर मर्सिडीज से उतर रहा है और एक एक्स टाइटल अगर गाड़ी से नहीं उतर रहा है, तो लोगों को पता हो जाता है कि कौन क्या है। क्लेम नहीं करना पड़ता है। ये जो बिजनेस आपके पास है, जिसका नाम है मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, यही एक मौका है कि आम आदमी भी 5 साल 10 साल बाद बिना क्लेम करके अपने आप को सबसे ऊंचा लेके खड़ा कर सकता है। ये दम है अपना मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये लोग ये समझ के प्लान क्या है। कुछ लोग आए, सर प्लान तो चेंज हो गया, सर अब क्या होगा? मैंने बोला तेरे लिए तो पहले जब तो जो था अभी वही है, क्योंकि पहले भी तो कमा नहीं रहा था, अभी भी नहीं कमाएगा। उसमें क्या फर्क पड़ता है? तू टेंशन मत ले। हम प्लान को अगर 15 साल पुराने प्लान में भी चले जाए ना, तो भी तू नहीं कमाएगा। और अगले साल फॉरवर्ड लुकिंग प्लान बनाया तो भी तुम नहीं कमाओगे। बट मैं आज बता रहा हूं, नंबर ऑफ अचीवर्स इन मोदी केयर इज इंक्रीजिंग इन सच अ वे कि बाकी जो 19 कंपनीज है जिसको हम रजिस्टर्ड कंपनी मानते हैं, नंबर ऑफ अचीवर्स इन मोदी केयर is almost 130 times more than any other company network marketing history in Modi. Wow, superb, sir. अब सर क्या है? अब इन लोगों को कभी क्लेम करते हुए नहीं सुनोगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि इनका वो है कि जो करना है करेंगे, क्योंकि प्लान में दम है, सिस्टम में दम है। आगे जाऊंगा कि 3 चीज में अगर दम है तो आपका काम हो गया। उसमें एक मिसिंग है, नहीं होगा। मैं तो मतलब शमशान घाट में भी लोग लिख के आते हैं कि ये मैंने डोनेट किया। अब चले गए भाई, तेरा डोनेशन देख के ही गया आखिर में। अब तू कितना लिख के बताएगा? फैन में लिखा हुआ, कभी देखा आपने? मैंने कहीं फैन में लिखा हुआ है, दिस फैन इज डोनेटेड बाय अतुल भट्टाचार्य। जैसे ही फैन घूमता है, मुझे तो लगता है ऊपर में वो उसका भी दिमाग घूम रहा होगा इतना स्पीड से जैसे फैन घूमता है, कि भाई साहब मैंने एक फैन डोनेट करके आया था। भाई साहब जिसको देने वाले को नजर ऐसी आ जाएगा, आपको क्लेम करना नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम में बोलने का जरूरत नहीं है। मैंने जब लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि देखो, जब हम प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को हम स्टेज में बुलाते हैं, हजारों लोगों के सामने, अब वक्त आ रहा है, वैक्सीन आ जाएगा तो फिर हम 15,000 लोगों का मीटिंग करेंगे इंडोर स्टेडियम में, जहां पे हम लोगों को दिखाएंगे। साहब इन लोगों ने क्लेम नहीं किया था, इन लोगों ने सिर्फ एक काम किया था। ये जो सिस्टम है, ये जो प्लान है और ये जो मोदी केयर मैनेजमेंट है, अपने आप को 100% सौंप दिया। एंड डू दैट टुडे। आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि हम भी स्ट्रक्चर अभी दिखा सकते थे, कितना कमा रहे हो सब दिखा सकते थे। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर दिखा के, 3 लाख रुपए का स्ट्रक्चर दिखा के वही लोग कमाए जिनको कमाने का था पहले से। हम दिखाने से नहीं कमाया। सो देयर इज नथिंग टू क्लेम एंड देयर इज नथिंग टू ब्लेम। सबने तो बोल ही दिया कि ब्लेम करने का जरूरत नहीं है। और कभी कभी ब्लेम करते, अगर ये हो जाता ना, मैं तो बता रहा हूं, फिर देखना क्या होता।
अब जिसको तुमने बताया, मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है। आपने जाके किसी को बताया, अगर लास्ट 5 दिन में ना मेरा एक डाउनलाइन का ना ये बुखार ना हो जाता ना, तो भाई साहब इस महीना ही मेरा चेक कम से कम 1.5 लाख क्रॉस कर जाता। वो बेचारा का बुखार हो गया, बस वहां से कुछ बीवी कम हो गया, उसका एक टाइटल मिस हो गया, मेरा तो थोड़ा सा रह गया, लेकिन इस बार हुआ नहीं। जैसे आप बताते हो ना किसी को इस बार हुआ नहीं, बस आगे वाला आदमी ना बहुत खुश हो जाता है, बच गए, तेरा भी नहीं हुआ। उसको आप बोल रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो कि देख इसके लिए नहीं हुआ, वो आदमी, लोग बोलते हैं ना, अगर किसी को अपने आप ब्लेम मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी को करते हो 80% लोग उससे कोई मतलब नहीं बनता है, 20% लोग खुश हो जाता है कि चल बेटा प्रॉब्लम में है, बोलने का जरूरत नहीं है। लोग आपका तकलीफ देख के खुश हो जाते हैं कि चलो नहीं हुआ। आपने किसी को, आज मैं बता रहा हूं ट्रिक, आपने किसी को जाके बोला कि मैंने मोदी केयर तो शुरू किया था, लोगों को मैंने देखा भी यहां पे सक्सेसफुल होते हुए, लोगों को मैंने देखा भी यहां पे गाड़ी पाते हुए, लोगों को देखा मैंने यहां पे घर पाते हुए, सब कुछ लेते हुए, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, अगले वाला खुश हो जाएगा। लोग सोच रहे हैं कि हम उसके पास अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोग रोना नहीं रो रहे हो, उसको खुश कर रहे हो। उसको खुश करोगे बेटा तेरे से हुआ नहीं। अभी भी लोग, मतलब कौन सा जमाना, अच्छा आप लोगों ने कभी सुना, जब हम बांग्लादेश छोड़ के आए थे ना, मेरा पिताजी 100 एकड़ जमीन था उसके पास बांग्लादेश में। अच्छा कोई देखने तो नहीं गया, तो 50 को 100 बना दे, हमारा क्या जाता है, बट बताते ऐसे है कि पता है बांग्लादेश छोड़ के आ गए मेरे पिताजी, 100 एकड़ जमीन थे हमारा बांग्लादेश में। इसका मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, हम कभी एक जमींदार था, हम खुश है, तू था, अभी तो है नहीं ना, अभी हम है, तू देख ले। अब क्या क्या क्लेम, पाकिस्तान से जब हम आए थे ना, पाकिस्तान में तो हमने इतने बड़े बड़े घर और हमारा जितना भी सामान था सब छोड़ के आ गए। क्या बोलने चाहते हैं वो, यही बोलना चाहता है कि मेरा जिंदगी खत्म हो चुका है, मैं पास्ट में जी रहा हूं, मेरा फ्यूचर बोल के कुछ चीज नहीं, मैं पास्ट में जी रहा हूं। मैं गाड़ी तो चला रहा हूं, लेकिन मेरा आंख सिर्फ रियर ग्लास में है, जहां पे पीछे का दिखाई देता है, आगे का दिखाई नहीं देता है। अब कौन सक्सेसफुल बनाएगा इन लोगों को, कुछ भी प्लान ला दो, कुछ भी प्रोडक्ट ला दो, कुछ भी कर दो, कौन बनाएंगे सक्सेसफुल बताओ। क्योंकि आप जब गाड़ी चला रहे हो, आप रियर ग्लास देख के चला रहे हो, आप पीछे का वो आईना देख के चला रहे हो, हर वक्त आपको पीछे का दिखेगा। कभी हमारा ये था, हम भी कभी बहुत बड़े ये थे, हमारे पास तो करोड़ों वो था, हमारे पास एक फैक्ट्री भी थे, हर चीज था, जो चला गया उसको लेके। क्यों? क्योंकि उनका यही कहना है मेरा लाइफ पीछे में अटक गया, आगे नहीं जाएगा, यही एक मौका है। सर मैं आप सब लोगों को, 1000 लोगों को बता रहा हूं, यही एक मौका है, यही एक इंडस्ट्री है, यही एक कंपनी है, यही एक मैनेजमेंट है, जिसके साथ अगर अपने आप सब कुछ लगा दोगे, आपको था में जीना नहीं पड़ेगा, आपको आगे जाके फ्यूचर में जीने का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं बताऊंगा प्लेटफॉर्म का कितना इंपॉर्टेंट होता है, पहले ये समझिए। सुपर्ब सर। फिलोसॉफी डिसाइड करेगा। मैं आज स्लाइड वाइड आपको दिखा सकता हूं, लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है, स्लाइड दिखाने में डाइवर्ट हो जाता है। फिलोसॉफी डिसाइड करेगा आप कितना दूर जाओगे। फंडा सिंपल, आप क्या सोचते हो उसी का फिलोसॉफी का नतीजा आप हो। संजय जी क्या सोचते थे, उसका फिलोसॉफी का नतीजा कि 18 लाख रुपया मिल रहा है। लोग यहां पे, मैं तो नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से मैं थक जाऊंगा, लोग यहां पे है जो 3 साल में अगर 7.5 लाख रुपया का ऊपर कमा सकता है, उसका फिलोसॉफी का कारण हो रहा है, ना प्लान के कारण, ना प्रोडक्ट के कारण, ना कुछ भी कारण, उसका फिलोसॉफी था मैं कुछ करूंगा। और वही प्लान, वही प्रोडक्ट, वही सब कुछ लेके लोग अपने फिलोसॉफी के कारण पीछे रह जाता है। हमको तो सेल्स नहीं आता है, किसको आता है भाई साहब? किसी की मां को पूछ लो, मां आपने जब मैं पेट में था आपने सेल्स सिखाया था हमें? मां क्या बोलेंगे, सेल्स तो दूर की बात है, कुछ नहीं सिखाया था। लेकिन जब आया उसके बाद उन्होंने बना। ये हमारा जो प्लान हमने लॉन्च किया ना, रीलॉन्च किया है, अपग्रेड किया है ना, जो लोग समझ गए वो लोग समझ गए।
जो लोग नहीं समझा, रिक्वेस्ट है समझ जाओ, आप ही का बेटरमेंट के लिए मैं बोल रहा हूं। फिलोसॉफी डिसाइड्स आप किस चीज को किस तरीके से देख रहे हो। एक देश है जापान, आप लोगों ने नाम सुना है जापान? यस सर। Yes, sir. ये जापान को बोलता है ये लोग मतलब परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शन। अच्छा, ऐसा परफेक्शनिस्ट है तो फिलोसॉफी देखो क्या होता है संजय जी। लोग सब, ये स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। फिलोसॉफी क्या होता है, सोच क्या होता है और काम करने का तरीका क्या होता है। आईबीएम यूएस का जो आईबीएम कंपनी है, जापान को पहला ऑर्डर दिया, बोला हमें 10,000 यूनिट ऑफ एक पार्ट्स मांगा था उन्हें कंप्यूटर का। बोला ये यूनिट, ये पार्ट्स मुझे 10,000 पीस चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हमें 10,000 पीस चाहिए, और साथ में नीचे लिख दिया स्ट्रिक्टली, देखो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 3 पीस डिफेक्टिव हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 3 से ज्यादा 4 हो गया हम पूरा लॉट आपको वापस कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में लिख के कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। जापानीज वालों ने बनाना शुरू किया एक्सेसरीज, 10,000 पीस बन गए। अब इन लोगों ने मीटिंग बुलाया अपने आप, जापानीज लोगों ने। बोलते हमें ना ये कॉन्ट्रैक्ट यूएस का समझ में ही नहीं आता है। बोलते क्यों बताओ, 10,000 पीस तो बना लिया, अब डिफेक्टिव 3 पीस हमें अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 3 पीस तो मांगा है उन्होंने। तो 10,000 पीस बना के 3 पीस डिफेक्टिव बनाया, और 10,000 3 पीस उसको भेजा कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं है, आपने 10,000 पीस मांगा था और 3 पीस डिफेक्टिव मांगा था, हमने 3 पीस डिफेक्टिव अलग से बना के आपको भेज दिया, आप ले लो। होता है फिलोसॉफी ना हारने का। Wow. फिलोसॉफी डिसाइड करता है क्यों जापान जापान है। जैसे ही कुछ कोई लोग लिखता है ना मेड इन जापान, हम वो प्रोडक्ट पहले उठा लेंगे, हमें पता है परफेक्शन होगा, ठीक होगा। उसको पीछे का सोचना नहीं पड़ता है। हम तो कभी भी 10,000 पीस बनाया था जिसमें तो सिर्फ 4 ही पीस निकला था। हम तो उस कंपनी ने हमसे 20,000 पीस मांगा था, सिर्फ 5 ही पीस हमने डिफेक्टिव निकाला था। वो बोलता है पीछे पीछे जीने का जरूरत नहीं है बॉस, जो चला गया, वो आप वापस नहीं बुला सकते हो। मैं आपको आज बता रहा हूं, जो आपका 30 साल 35 साल 40 साल चला गया, उसके ऊपर जीने का चीज बंद कर दो कि मेरे पास ये था, क्योंकि आपने एक वर्ड ऐड कर दिया था। आप खुद ही बोल रहे हो अभी नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं मोदी केयर कंपनी आपको थामे जीने ही नहीं देगा। थोड़ा सा यहां पे लगा दो वक्त, 3 साल, आपको थामे जीने नहीं देगा। आप लोगों को बोल सकते हो मेरा ये है, ये रहेगा। और जो मैंने बनाया अपना बिजनेस, जो मैंने बनाया अपना नेटवर्क, सिर्फ हमने आगे वाले 100 जनरेशन इसके ऊपर जी के जाएंगे। था बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप 3 साल मोदी केयर में ये प्लान में लगा दिया। ये थोड़ा सा सोचने का बात है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स हम देते हैं लोगों को, राइट। बच्चे को उस दिन मेरा बीवी मेरे बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे थे, देख वो जो क्या नाम है, ओहन जो तेरा जो दोस्त है, देख कितना लाया मैथमेटिक्स में, देख 90 लाया, देख 95 लाया। जैसे हमारी बारी आता है हम तो स्कूटर में ही खुश है, लाने दो उसको कार। और जैसे ही बना लिया 4 मोहल्ले का बारी गुप्ता जी ने, और बेटे ने बोला पापा देखो गुप्ता जी ने कितना बड़ा घर बना लिया है, और हम तुरंत जवाब देते हैं एज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड फादर, 2 नंबरी का पैसा है गुप्ता जी का, 2 नंबरी का पैसा है। तेरा पापा ये देख 1 नंबरी पापा। हाँ ठीक है स्कूटर में चल रहा है पिछले 15 साल, अलग बात है, 1 नंबरी पापा। अब इनको कौन समझाए भाई साहब, आज का डेट में पैसा बनाने के लिए, रईस बनने के लिए चोरी करने का जरूरत नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बोल के एक चीज है, मोदी केयर बोल के एक कंपनी है, इनको कौन समझाए कि इसमें आ जाओ आपका जिंदगी बदल जाएगा। और बदला है। कुछ लोग अगर हमें पूछते हैं कि दिखाओ कैसे बदला है, मैं दिखाता हूं आपको 400 एग्जाम्पल्स पिछले 1 साल का। कितना देखना चाहते हो, क्यों सोचते हो आप पीछे चले जाओगे। ये प्लान बनाया गया है, जो लोगों को कम थोड़ा पैसा आ रहे थे उनके पैसे को बढ़ाने के लिए प्लान बनाया गया। डूब जाओ इस प्लान में, डूब जाइए इस प्लान में। और यहां पे अगर कोई सोचता है कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैं भी बता रहा हूं थोड़ा दूसरा टोन में, यू आर राइट, एक्चुअली आपके पास और ज्यादा टाइम है भी नहीं। आपके पास और ज्यादा टाइम और हमारे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं। सही है। यही वक्त है
ये प्लान जब चेंज किया है, बहुत सोच समझ के चेंज किया गया है। ये प्लान आज के रोड के ऊपर कितना स्पीड में चलेगा वो ध्यान रख के बनाया नहीं गया, लेकिन जो लोग 2 साल 1 साल मोदी केयर को दिल से देंगे उसको दिमाग पे रखते हुए ये प्लान बनाया गया, क्योंकि हमें पता है वो धीरे धीरे टाउन का रास्ता छोड़ के, शहर का रास्ता छोड़ के वो धीरे धीरे हाईवे की तरफ जा रहा है। हाईवे के लिए प्लान बनाया गया है जहां पे और ब्रेक लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक आधे मीटर में वहां पे कट नहीं होता है। क्या बात। हर एक आधे मीटर पे वहां पे कट नहीं होता है। ये हाईवे वाला प्लान है जहां पे एक टांग रखो सीट पे, दूसरा एक्सीलेटर में, और आराम से सो जाइए, गाड़ी चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए आज कुछ करना पड़ेगा, करेक्ट? ये प्लान उसी के लिए बनाया गया है। ये प्लान उसके लिए है। बहुत यही मैं बोल रहा हूं कि समय तो नहीं है, किसी के पास नहीं है, और हम तो बोल रहे हैं कि 24 घंटे के भगवान ने खुश होकर अगर किसी को 25 घंटा भी कर लिया क्या करेगा बताओ? किसी फेलियर को पूछ लो, तेरे को मैं 30 घंटा बताता हूं, भगवान तेरे को 30 घंटे देगा, क्या करेगा बताओ? जो 24 घंटे में कुछ नहीं कर सका 30 घंटे में क्या करेगा? फिलोसफी का बात है ना, फिलोसफी का बात है ना, फिलोसफी का बात है कि कुछ कोई भी लोग पूछ लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं पूछ लीजिए। यहां पे मैं नाम लूंगा, संदीप जी, विभास दा, नारायण दा, राजा जी, पूनम जी, और जितने सारे लोग हैं, मैं सॉरी, मैं अगर नाम नहीं ले रहा हूं तो फिर मेरा भी तो टाइम 1 घंटा ही है ना, मुझे इसमें खत्म भी करना है। तो संजय जी, इन लोगों को पूछ लो इन लोगों को कौन सा फिलोसफी में काम किया था। ज्वाइन करने के बाद ही मुझे अभी भी याद है, मैं एग्जांपल दूंगा, अभी भी याद है, विवास आया था मेरा सीट में, संदीप जी आए थे, राजा जी आए थे, क्या था तब उनके पास? भास्कर जी जब शुरू किए थे, पूछिए उनको क्या थे उस दिन, तो वही था, होप। और एक फिलोसफी सही था कि आज तो छोड़ो, कल क्या आएगा। जैसे मुझे पूछा था ना, मुझे इन लोगों में से बहुत सारे लोग, सर ठीक है सर, आज थोड़ा सा तकलीफ वाला है, कल क्या आएगा सर बताइए। हम समझ गए थे इन लोगों का पैसा कोई रोक नहीं सकता है, और ऐसे भी कुछ लोग आते हैं हमारे पास, डोंट वरी। सर हमें बताइए अगले महीने कम कैसे हम अच्छा ज्वाइन किया है 1 तारीख को, हमें पूछ रहा है अगले महीने कैसे हम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, बताइए हमें। हम बोला पता होता हम खुद ना आ जाते, तुमको क्या बताएंगे हमें अगले, ये लॉटरी स्कीम लग रहा है आपको? अरे भाई साहब, यहाँ पे 3 साल मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज गारंटी दे सकते हो, तब जाके जितना पैसा कमाओगे कभी पीछे नहीं आओगे, इसका गारंटी मोदी कर दे सकता है। उससे आगे ही जाओगे, उससे पीछे नहीं आओगे। अब इसको समझाने के लिए ना प्रोडक्ट चाहिए, ना प्लान चाहिए, ना सिस्टम चाहिए, ना एक्स चाहिए, वाई चाहिए। ये तो पहले तो यहां पे दिमाग का खेल शुरू होता है कि हाँ यार इसमें फिलोसफी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है इतना स्पीड में, मैं आऊंगा 3 चीज का ऊपर, आपको दिखाऊंगा कि अगर जो लोग इस मीटिंग में बैठे हुए आप लोग कितने लकी हो, कितने सही डिसीजन लिए हो, दिखाएंगे। फेसबुक हर एक कंपनी का अच्छा फेसबुक यहाँ पे सबके पास है yes, sir. तो अगर फेसबुक यहाँ पे सबके पास है, ये फेसबुक जब शुरू किया था ना, और ये रियल स्टोरी बता रहा हूं, कोई झूठा वूठा स्टोरी तो है नहीं। मार्क जुकरबर्ग में 15 साल पहले 5 लोगों को बुलाया था कि भाई साहब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आई है, उसमें से 2 लोग आए ही नहीं। आपको जैसे होता है ना, सर आइए मोदी केयर का प्लान समझाएंगे, 5 लोगों में तो 2 लोग आएंगे ही नहीं। एक बंदा आया, सुना, लेकिन कभी वापस नहीं आया, और उसके साथ 2 बंदा रह गया, संजय जी के जैसा। आज वही दोनों बंदा बिलियनियर है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आज बिलियनियर है, बिलियनियर। ये नेटवर्क मार्केटिंग का वही पावर है। 5 लोग आएंगे, 2 बुलाओगे, 2 लोग नहीं आएंगे, 1 सुन के चला जाएगा। अगर 2 आपके नीचे सक्सेसफुल आपने कर दिया, यार उनका हो गया कि हम कर जाएंगे। ये प्लान में 2 लाख से भी, मैं आज बता रहा हूं आपको, इस प्लान में 2 लाख से भी करीब 70-80 हजार रुपया कमा सकते हो। अगर ठीक चले तो 1 लाख के ऊपर भी कमा सकते हो इसी प्लान में। फिलोसॉफी विल डिसाइड हाउ सक्सेसफुल यू वांट टू बी। सोचने का टाइम आ गया है। जब हम बच्चे थे सोचते थे। हम एक पिक्चर दिखाएंगे आपको, मुझे अच्छा लगेगा कि ये काम हमने लास्ट कब किया। दिखाए संजय जी? यस सर, प्लीज दिखाइए सर। सबको जवाब देना पड़ेगा, तब मैं इसके बाद मैं इसको फिर वो कर दूंगा। दिख रहा है? वाह,
लास्ट कब किया याद ही नहीं है। याद ही नहीं है, क्योंकि हम तो डेली रूटीन में इतना फंस चुके हैं कि अपने आप को एक आइडिया देना कि कुछ करे लाइफ चेंज करने के लिए। हम बच्चे करते थे, जब हम लोग बच्चे थे सब ऐसे ही करते थे, सोचते थे इसको कैसे सॉर्ट आउट करे, ये मैथ्स को कैसे सॉर्ट आउट करे। हमने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन इसको कर करके पेंसिल का ऐसा हालत बना दिया था हम लोगों ने ट्रू। कि सामने से पेंसिल था, पीछे से क्या था हमें पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जो 1000 लोग आज यहां पे है, 95% लोगों ने हाथ में पेंसिल लेके अपने प्लान बनाना भूल जाता है। आप हमें मना कर सकते हो, लेकिन अलग से मना करना, क्योंकि आप झूठ बोल रहे होंगे, इसलिए सबके सामने मत बोलना। कब हम पेंसिल लेके मुंह में, और मैं बता रहा हूं, आज मैं जब ये ट्रेनिंग कर रहा हूं संजय जी, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ मैनेजमेंट पर्सन, यू नो वेल कि जब हम बात करते हैं आई टॉक लाइक अ कंसल्टेंट, राइट सर। आई एम टॉकिंग लाइक अ लीडर, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ मैनेजर। कभी कभी ना ऐसा पेंसिल लेके ना एक बार रात को बैठ जाओ, और जिस दिन आपके पास ये आ गया ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 3 साल तो जान लगा देंगे। मोदी कर आपको खाली हाथ वापस ही नहीं भेजेगा, ऐसा कभी है ही नहीं मोदी कर का हिस्ट्री में। हिसाब करके देख लो, चेक करके देख लो। फेंस का ऊपर बैठने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग है फेंस का ऊपर बैठे रहते हैं। फेंस का मतलब क्या, दीवार का ऊपर, दोनों तरफ दिखता है। अच्छा मोदी केयर, अच्छा यहां पे कोई दूसरा केयर, पता नहीं वो दूसरा केयर क्या है। यहाँ पे मोदी केयर, यहाँ पे दूसरा केयर, यहाँ पे मोदी केयर, और फेंस में बैठा रहता है। जिस दिन देखा थोड़ा सा इधर पे उधर जंप लगाया, फिर उधर इधर जंप लगाया। अब मैं बता रहा हूं कि जंप लगाने की जरूरत नहीं है। मैं और भी कुछ बोल सकता था इसका ऊपर, लेकिन जरूरी नहीं है। दिस टीम इज अ वेरी डेडिकेटेड टीम, जंप लगाने का जरूरत नहीं है। ये प्लान जो हमने बनाया, इतना सोच समझ के, उसके पीछे कुछ बहुत सारे फिलोसॉफीज गया हुआ है, बहुत सारे सोच गए हुए हैं। और 3 चीज अगर आपको कहीं जगह से नहीं मिला तो आप ज्वाइन मत कीजिएगा। अगर ये 3 चीज है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पहला चीज, अगर ये 3 पावर एक साथ काम करता है, ध्यान रखिएगा, 3 पावर अगर एक साथ काम करता है, दैट मीन्स कुछ सही कर रहे हो। नंबर 1, प्लेटफॉर्म मतलब क्या है? जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हुए, इसका मतलब है कि जहां पे आप खड़े हुए हैं, जहां पे आप जिस कोर्ट में खेल रहे हो, वो कोर्ट का स्ट्रेंथ क्या है। अगर कोर्ट का स्ट्रेंथ, सिस्टम का स्ट्रेंथ और आपके स्ट्रेंथ मिल गया, फिर तो क्या होगा आप खुद भी सोच नहीं सकते। पावर, सिस्टम और इंडिविजुअल, ध्यान रखना मैंने 3 चीज बोला। हाँ, अब मैं आपको समझा रहा हूं एक एक करके, ध्यान मेरा उसमें दीजिए। मैंने इसलिए स्लाइड हटा लिया कि लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। पहला है पावर, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब कौन से इंडस्ट्री में आप हैं, ये होता है प्लेटफॉर्म। आप कौन से इंडस्ट्री में हो, कौन सा प्लेटफॉर्म में आप हैं, कहां पे आप खेल रहे हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म गलत है, आप जितना भी मेहनत कर लो, जितना भी सिस्टम आ जाए, आपको सक्सेसफुल बनाने में आइदर आप सक्सेसफुल बन नहीं सकते हो या आपको बहुत टाइम लगेगा। कुछ लोगों ने लॉन टेनिस का खेल होता है, लॉन टेनिस का, जो हमारा यहां पे भी लिएंडर पेस खेलते थे। तो कुछ लॉन टेनिस का मैच में मैं आपको बता रहा हूं, अब नाम पे मत जाइए, सिर्फ सुनिए क्या बोल रहे। 3 तरीका का कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट, क्ले का कोर्ट, ग्रास का कोर्ट और हार्ड कोर्ट। राफेल नडाल बोल के एक प्लेयर है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वो क्ले कोर्ट का मास्टर था। अच्छा, क्ले कोर्ट में क्या होता है, बॉल स्लो आता है लेकिन बाउंस बहुत लंबा लेता है। स्पीड कम होता है लेकिन बाउंस बहुत लंबा लेता है। नडाल था, राफेल नडाल था एक एथलीट, उसका जो स्टाइल था, वो बहुत लंबा जंप लगा सकता है, वो जंप लगा सकता है और स्लो बॉल में बहुत अच्छा खेलता है। अब उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, वो कोर्ट उसके लिए इतना फायदेमंद हो गया कि क्ले कोर्ट में जब भी होता है, नडाल छोड़ के कोई जीत ही नहीं सकता है। कोर्ट का कमाल देखिए। दूसरा है ग्रास कोर्ट, जिसमें बॉल बहुत स्पीड से आता है, बाउंस भी बहुत लेता है, बाउंस सबसे कम लेता है। बॉल बहुत स्पीड में आता है लेकिन बाउंस कम होता है। और एक प्लेयर था फेडरर, रॉजर फेडरर,
वो स्पीड बॉल को बहुत अच्छा खेलता था, स्पीड बॉल को अच्छा खेलता था, और उसका सर्विस का जो स्ट्रेंथ था, पावर था, किसी ने अगर बॉल टेनिस खेला देखा है, उसका सर्विस देखना, रॉकेट जैसा बॉल जाता है, उसका शोल्डर का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था। ऐसे ग्रास कोर्ट में वो था किंग, वो था किंग। और एक होता है हार्ड कोर्ट, जहां पे स्पीड होता है हाईएस्ट लेकिन बाउंस होता है लो। वहां पे एक फिटनेस था, एथलीट था, जिसका नाम था जॉयकोविच, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 है उस कोर्ट में। कोर्ट डिसाइड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बन सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा एक कोर्ट है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग कोर्ट। ये कोर्ट बहुत सारे लाखों लोगों का फ्यूचर डिसाइड किया है। अगर ये लाखों लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, जिनका बैकग्राउंड ना फीमेल देखा है, ना मेल देखा है, ना एजुकेशन देखा है, ना कुछ भी चीज देखा है, ना ब्लैक ना व्हाइट, ना सेल्स आता नहीं आता, इतना कुछ अगर नहीं देखा है, सिर्फ कोर्ट का स्ट्रेंथ है, कोर्ट का सिस्टम का स्ट्रेंथ है, तो सवाल नंबर 1, तो यहां पे बैठ के 1000 लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते अगर वो लोग हो सकते हैं? सवाल नंबर 1 आज रात के लिए आपका। कोर्ट बहुत स्ट्रांग है, कोर्ट खेलने लायक है। यहां पे मैंने देखा, एक डिसीजन बोलता है ना, एक डिसीजन अगर पल पे लेते हो ना, वो काफी होता है जिंदगी बदलने के लिए। मुझे ना इसमें एक हंसी का स्टोरी याद आता है, वो लोग कहां से मैंने सुना पता नहीं, कोई मैं वो चीज देख रहा था, संजय जी वो बोल रहा था कि इतना गुस्सा हो गया था रावण को हनुमान का ऊपर कि उन्होंने जाके बोला कि हनुमान का आज पूंछ ही उखाड़ लूंगा, आज देखो उसका पूंछ उखाड़ लूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं उसको। तो देखा कि हनुमान एक जगह बैठा हुआ है, एक छोटा पहाड़ी के ऊपर। वो धीरे धीरे पीछे से गया और 10 तक गिना, बोलता है पूंछ पकड़ूंगा और सीधा उखाड़ूंगा, फिर तू हनुमान बन के दिखा मुझे। बहुत अकड़ है ना तेरे को अपने पूंछ पे, फिर देख। पीछे जाके पूरा रेडी होके बैठा वहां पे, काउंट किया 1 2 3, उसको लगा जैसे 10 बोलूंगा मैं वो सीधा वो पूंछ पकड़ लूंगा और उखाड़ दूंगा। आज कोई भी बचा नहीं सकता, ये पूंछ तो मैं उखाड़ के छोड़ूंगा, और उखाड़ के छोड़ूंगा मतलब उखाड़ के छोड़ूंगा। ये पूंछ हमारा पीछे लग गया है, यही हमारा मतलब जितने भी परेशानी का जड़ है, मैं आज एक पूंछ उखाड़ लूंगा। जैसे 8 9 10 सीधा जाके हनुमान का पूंछ के ऊपर जाके पूंछ को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा, हनुमान ने देखा पीछे मेरा पूंछ पकड़ लिया, वो हवा में उड़ने लगा और इतना ऊंचाई तक चला गया कि जो बंदा पीछे पूंछ पकड़ा था, अभी तक बोल रहा था पूंछ उखाड़ दूंगा उखाड़ दूंगा, वही 2 मिनट बाद बोल रहे उखाड़ ना जाए फिर तो मैं खत्म है, आज पूंछ उखाड़ना नहीं चाहिए। जो 2 मिनट पहले बोल रहा था, 15 मिनट पहले बोल रहा था कि भाई साहब पूंछ उखाड़ लूंगा, वो 15 मिनट बाद बोल रहा है भगवान आज ये पूंछ उखाड़ ना जाए। 15 मिनट का डिफरेंस में एक बंदा जो बोल रहा था उखाड़ जाए, वो 15 मिनट का डिफरेंस में बोल रहा है आज उखाड़ ना जाए, भगवान बचा लो हमें। अगर 15 मिनट में लोगों का जिंदगी बदल सकता है, मोदी का स्ट्रेंथ है, 3 साल दे दो जिंदगी बदल के छोड़ेगा मोदी का, इतना तो गारंटेड है। 15 मिनट का डिसीजन में अगर हो सकता है, आई एम टेलिंग यू टुडे, दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दिस इज अ लाइफ टाइम। कोर्ट आपके लिए रेडी है, आपके लिए जितना करना था ये प्लान के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा मोदी केयर पीछे कर रहा है। मोदी केयर मैनेजमेंट विद द लीडरशिप ऑफ समीर मोदी जी हम कर रहे हैं, ताकि आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाए। पता है इतना मीटिंग मैं करता क्यों? एज एन इंडिविजुअल मैं बताता हूं, ताकि आप लोगों के डिसीजन लेने में थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि एक बार डिसीजन सही ले लिया, पैसा कहीं नहीं जाने वाला। हमारा तो सबसे बड़ा तकलीफ हो जाता है कभी कभी कि लोग नजदीक आते हैं लेकिन वहां से वापस चले जाते हैं। मोदी के पीछे का काम कर रहा है ताकि आपको डिसीजन लेने में इजी हो। एक सीईओ साहब एक आदमी एक लेडी को बोला कि ये काम करके लाना, छोटा सा काम दिया है। 3 दिन बाद वो लेडी वापस आए, 3 दिन बाद। तो सीईओ साहब हंसते हंसते बोला, इतना छोटा का कागज, इतना छोटा सा काम दिया है,
आपने 3 पेज लिखने में 3 दिन लगा दिया, ये तो मैं 3 मिनट में पढ़ लूंगा। सीईओ साहब ने वो लेडी को पूछा, सुन लो जवाब जो मोदी कर आपके लिए कर रहे हैं। सीईओ साहब ने लेडी को पूछा, ये काम आपको 3 दिन लगा 3 पेज लिखने के लिए, ये तो मैं 3 मिनट में पढ़ के डिसीजन ले लूंगा। तो लेडी ने बोला, सर यू आर राइट, मैंने 3 दिन में 3 पेज इतना समय देके पढ़ के लिखा ताकि आपको सिर्फ 3 मिनट लगे डिसीजन के लिए। आपको लगा 3 मिनट, पीछे हम काम कर रहा है मोदी केयर मैनेजमेंट। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं अगर आप लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो मोदी केयर कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उतना भी बेवकूफ हम नहीं है कि गलत डिसीजन लेंगे। वाह क्या बात। हम पीछे बहुत काम कर रहा है, एक एक छोटे छोटे चीज में। बाकी हर कंपनी बोल सकते हैं हम कर रहे हैं, हम करने के साथ दिखा भी रहे हैं। इतने सारे प्रोडक्ट एक ही महीना में लॉन्च, हर एक महीने में कम से कम 4-5 प्रोडक्ट का लॉन्च क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि भारत के हर एक घर में मोदी केयर पहुंचाएंगे। और मैं बता रहा हूं, ये यहाँ पे जो 1000 लोग हैं, ये 1000 लोग होंगे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स। ये 1000 के नीचे जो उनका डाउनलाइन है वो बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर्स। और ऐसे जब ब्रांड एम्बेसडर्स बनते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बताइए तो इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? पैसा तो इसी से आता है, पैसे तो इसी से आता है। प्लेटफॉर्म का स्ट्रेंथ है, मोदी केयर सिस्टम का स्ट्रेंथ है। अब बाकी रहा एक आपका स्ट्रेंथ। अब आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे हमें पता नहीं है, लेकिन हम आपको यूटिलाइज करने का एक तरीका जरूर बता सकते हैं। बोलते हैं गरीब लोग, एग्जाम्पल, गरीब लोग बड़ा बड़ा सोचता है। पूछ लो किसी को, जाओ कहीं पे शाम को बैठ जाओ 7:30-8 बजे कोई चाय की दुकान में, वहां पे सब बड़े बड़े बात होता है। किसी को पूछो तू क्या करेगा? सोच रहा हूं कि एक शोरूम ही खोल दूं। मन तो बहुत है एक शोरूम खोलूं, मन तो बहुत है बहुत बड़ा एक कारोबार करूं, मन तो लगता है कि ऐसा करूं, मन तो लगता है 2 रेस्टोरेंट खोल दूं, मन तो होता है कि यार फूड बिजनेस में इतना प्रॉफिट है कुछ करूं, यार हम बांग्लादेश से गारमेंट लाएंगे और गारमेंट का बिजनेस करेंगे। बड़ा सोच। और हम आज उल्टा बता रहे हैं, ये मोदी केयर में भी ना हम ये करेंगे, हम कल मर्सिडीज लाएंगे, परसों ये लाएंगे, वो ठीक है, काम छोटा छोटा करना पड़ेगा, फिर बड़ा की तरफ जाएंगे। होता क्या है, बड़ा सोच तो हो जाता है। और इसीलिए बोलता है कि गरीब लोग बड़ा सोचते हैं और रईस लोग छोटा छोटा काम करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। स्मॉल थॉट्स, छोटा छोटा सोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मोदी केयर, इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन द सक्सेस स्टोरी ऑफ योर लाइफ। छोटा सोच विल बी इंपॉर्टेंट। व्हाट छोटा सोच? मैं इस बार अगर 2 ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा करूंगा, मेरा पिछले बार 2 ज्वाइनिंग हुआ था, इस बार 2 ज्वाइनिंग कराऊंगा, चारों को लॉयल्टी कराऊंगा। छोटा सोच, पिछले बार क्या था? 2 ज्वाइनिंग सिर्फ, इस बार क्या हुआ? 2 ज्वाइनिंग प्लस चारों को लॉयल्टी। हुआ ना छोटा काम? हुआ ना छोटा काम? जो लोग आज एसडी में है, ठीक है मैं एसडी में हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं 1 लेख को हम एलपीवी बनाएंगे, या मैं नीचे से किसी को डायरेक्टर बनाऊंगा। हुआ ना छोटा सा काम? लेकिन ये छोटा सा काम का कब जाके इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है? जैसे आप छोटा काम डेली करना शुरू कर दोगे और आपके 50% लोग अगर यही चीज डुप्लीकेट कर दे एक बार, आपको पता है आपका गाड़ी चल पड़ा है। द प्रॉब्लम इज ये छोटा काम में हम चूक जाते हैं। शाम को 7 बजे मीटिंग है, संजय जी ने बुलाया, और जैसे हम बैठने गए उस घर से कॉल आया, दूसरा वाला घर से, सुनो जी आटा खत्म हो गया, रात का रोटी कैसे बनेगा? अब हम कंफ्यूज्ड, आटा लाए या मर्सिडीज लाए, आटा लाए मर्सिडीज लाए, आटा लाए मर्सिडीज लाए, और 90% लोग मर्सिडीज छोड़ के आटा लाने जाते हैं। क्या बात। और जैसे वो आटा लाने जाते हैं, उसका किस्मत में भगवान लिख देते हैं तो जिंदगी भर आटा ही लाएगा।
और रिक्शा में ही लाएगा, मर्सिडीज में कभी ले, उसी टाइम पे डिसाइड करना था जो घर पे है खा लेंगे, लेकिन टीम छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरा सबसे बड़ा है। इसको हम बोलते हुए इंडिविजुअल पावर, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल पावर। अब इंडिविजुअल पावर तो बहुत इजी है, लगता है बहुत इजी है, करके देखना। और जिसका तो 10 साल का ऊपर शादी हो गया, वो तो करके ट्राई करके देखना, उसका क्या हालत होगा हमें पता नहीं। बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि हमने बोला था ये चीज, हम सक्सेस के लिए बोल रहे। इजी नहीं है, और इजी नहीं है इसलिए पैसा है इसमें। यू हैव टू डू स्मॉल 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 थिंग्स। ये प्लान जो नया प्लान हमने लाया, इसमें छोटा छोटा चीज, पहले 4 को लेके उनको धीरे धीरे 16% पे लाना है, 16% में लाके उसको डायरेक्टर बोनस दिलाना है, बस। जो लोग 7%, 10%, 13% में है, 4 लोगों को लाके आपको डायरेक्टर पूल में डालना है, बस, 1 by 1। आप पूछिए किसी को। अब यहां पे तो एग्जांपल्स है, जिन्होंने शुरू किया था मोदी के करीब 4 साल 5 साल, मैं तो 15 साल 10 साल वाले का बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या किया था उन्होंने, यही तो किया था। लेकिन साथ में वो नहीं छोड़ा था कि नहीं नहीं यार बहुत स्लो हो रहा है यार, ये तो स्लो बिजनेस है भाई। हमें तो आज तक पता नहीं चला, जब लोग बोलते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है, इतना कुछ कर रहा हूं हो ही नहीं रहा है। अब सवाल मुझे उल्टा पूछना चाहिए था, 40 में तो अभी तो इतना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 40 साल से तो इतना भी नहीं किया, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं ना खास, लेकिन मैं पूछता नहीं, वो अलग बात है। अरे हम तो उल्टा लड़ जाता है यार, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया। एक टीवी एड भी आता था, पता है अपना संजय जी, मैंने देखा था। और टीवी एड में दिखा रहे एक बच्चा, एक ना वो 20-22 साल का लड़का बैठा हुआ है एक नदी का किनारे, और वो पत्थर फेंक रहे नदी में ऐसा करके। सब झूठे हैं, बेकार के लोग हैं, झूठे झूठे वादा करते हैं, ये करते हैं, फिर लास्ट में बोल रहे अब हम देखेंगे। अच्छा, मैंने सोचा अभी अब खुद कुछ करेगा, बोलते अब हम बदलेंगे। क्या बदलोगे भाई? अब हम सरकार बदलेंगे। अच्छा, तू सरकार ही बदलते जा, 5-5 साल में सरकार बदल जाएगा, तू नहीं बदलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा बदलने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा, वो प्रॉब्लम है हमारा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कंसिस्टेंटली अगर छोटा छोटा काम करते हो ना, आई विल टेल यू अ रियल स्टोरी नाउ। विवासदास, पूनम जी आप लोग है, ये रियल स्टोरी सुन लीजिए, एंड यू वोंट बिलीव मी, इट्स अ रियल स्टोरी। मेरा घर के सामने एक 60-62 साल का ना एक लेडी आते थे, हर रोज एक टोकरी में कुछ केले लेके आते थे। और कितने बजे आता था? पक्का 8 से 8:15 का बीच में। और एक ही बात, केला ले लो, केला ले लो। अच्छा, केला उसका टोकरी में खास कुछ नहीं होता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6-7 डजन केला होता था। एवरी डे मॉर्निंग 8 से 8:15 तक, 8 से 8:15 तक केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, एवरी डे कंसिस्टेंटली 8 बजे। कोई नहीं खरीदता था। एक दिन मुझे बोल रहा है मेरा बीवी की ये मैं ना, मुझे लग रहा है कि कभी ना खरीदना चाहिए उनसे। और देखो कितना उनको पता है कि 8 बजे कोई उनसे लेता नहीं है। सुन लो, मेरा घर में मुझे स्टेटमेंट दे, उनको पता है 8 पर, तो टाइमिंग चेंज कर दो, उनको थोड़ा बाद में आना चाहिए। हो सकता है 8 बजे कोई उठता नहीं है, वो हर एक दिन 8 बजे आता है, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं, लेकिन उससे कोई लेता भी नहीं है। एक तो ये गली में आता क्यों है हमें पता नहीं है, दूसरा वो 8 बजे ही आता है। अब मैंने जवाब नहीं दिया। एक दिन मैंने बोला कि तुम भी खरीद लो ना, अगर तुमको इतना परेशानी, 8 बजे एक बार खरीद लो ना एक बार। तो 1 महीना बाद ऑनेस्टली खराब लगा। तो आई थिंक दैट वाज अ संडे प्रोबेबली। तो हमने बोला कि नीचे गया हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर से, तो बोले उनसे बोला कि हाँ कैसे करके केले दिए, ये दिया। हमने उससे 1 दर्जन केला खरीदा। थोड़ी देर में नीचे से कोई जा रहा था, क्योंकि वो आ रहे थे थोड़ा कम दाम में दे रहे थे, उन्होंने भी 1 दर्जन खरीदा। अगले दिन आए, हम लोगों ने फिर खरीदा, 2 और फैमिली आके उनसे खरीदा। अगले दिन आए, हमने नहीं खरीदा, 3 और फैमिली आके खरीदा। और यू वोंट बिलीव रियल स्टोरी, 1 हफ्ते बाद हमारे जो जहां उसमें लोग थे, कम से कम 50-60%
उनसे केला खरीदना शुरू कर दिए थे 50-60%। मैंने बताया कि स्टोरी क्यों। वो जो 65 साल का जो लेडी थे ना, वो ना कोई एमबीए स्टूडेंट था, ना कोई स्कॉलर था, ना कोई कॉलेज का प्रोफेसर था, कोई नहीं था। उनको सिर्फ एक पता था, हर दिन अपना काम कंसिस्टेंटली करते जाओ। कस्टमर आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन परसों 100% उसको वो चीज। उसके लिए मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ा उनको। उनको पता था 8 बजे जाएंगे तो हर रोज 8 बजे ही जाएंगे, जो मेरा काम है मैं करते जाऊंगा। हम अगर हर दिन गली चेंज करते रहे ना, तो हमारे पास ना इसका कस्टमर रहेगा ना उस गली में कस्टमर रहेगा। सोचो क्या थॉट है। क्या बात है, क्या। अरे कुछ लोग तो सोचते हैं कंपनी चेंज करने में वो बहुत बड़ा रईस बन जाएंगे। ओ भाई साहब, कुछ लोग सोचते हैं चेंज कर लूंगा, कुछ नहीं है मोदी केयर में, चेंज कर लूंगा। ओ भाई साहब चेंज कर लो, लेकिन तुम्हारा तो स्ट्रैटेजी गलत है। तुम तो कंपनी चेंज करने का बात कर रहे हो। वो 65 ओल्ड लेडी से सोचो, एक ही गली में 8 बजे हर दिन जाते रहते थे। उसको पता था सुन के सुन के सुन के सुन के कोई तो आएगा। इसको बोलता है सिंपल थॉट, इसको बोलता है छोटा छोटा वर्किंग। हम नहीं सीखेंगे मोदी केयर में, हम अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। अगर नया प्रोडक्ट मोदी केयर में आया तो मैं मोदी केयर का वो प्रोडक्ट हम सीखेंगे नहीं, हम अपने आप को टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। हाँ, ये करने से नहीं आएगा। छोटा चीज है, एक प्रोडक्ट पढ़िए ना आज, क्योंकि आप अगर नहीं सीखोगे। ये तो बहुत पुराना एमएलएम का स्टोरी है कि बंदा आंख दिखाने गया, एक बंदा आंख दिखाने गया, अंदर और एक बंदा आंख दिखा रहा था। तो डॉक्टर ने वो एक खाली वाला चश्मा पहना देता है ना, पहना के उसमें ना कुछ वो देता है एक एक करके, बताओ आप दिख रहा है ABCD दूर में लिखा हुआ है। तो बंदा दूर से देख रहा है। तो डॉक्टर ने सामने वाला पेशेंट का एक आंख में वो कांच जैसा वो लगाया, वो चश्मे का अंदर वो लगाता है ना, जो चश्मा होता है, जो खाली वाला चश्मा होता है। बोलते दिख रहा है, तो सामने वाला नहीं दिख रहा है। तो फिर उसको चेंज करके दूसरा लगाया, अब दिख रहा है। बोलते नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। तो तीसरा वाला लगाया, अब दिख रहा है। बोला हाँ, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्या लिखा है पढ़ो। बोलता है ABCD, हाँ ठीक है ठीक है, अब ये लगा, अब दिख रहा है। बोला हाँ, अब तो ठीक है, ABCDEFG। अब पीछे से वो बंदा बहुत देर से देख रहा है। अब वो चला गया, ये आया डॉक्टर के पास, इसको बिठाया, चश्मा डाला और वो वाला डाला ग्लास। बोलता दिख रहा है। बोलता नहीं दिख रहा है। दूसरा डाला, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तीसरा डाला, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चौथा डाला, दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। पांचवा डाला, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब पढ़ नहीं पा रहे हो, पांचवा लगा नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो पावरफुल ग्लास है। बोले पढ़ नहीं पा रहे हो। बोलते नहीं। बोलते पढ़ाई आता है। बोलते नहीं। बोलते पढ़ाई आता है। बोलते नहीं। बोलते पढ़ाई नहीं आता है तो तुमको दिखेगा कैसे। हमारा भी तो वही कहना है, अगर आपके पेट में नॉलेज ही नहीं है प्रोडक्ट का, आप बताओगे कैसे। फिर आप बोलोगे नहीं, मुझे तो बनना है बहुत बड़ा, मुझे तो बनना है लीडर, मुझे तो कमाना है 10 लाख। हाँ कमाओगे, अगर अंदर डालोगे फिर आंख में लगने से दिखाई देगा। अगर अंदर डालोगे, लोगों के साथ बात करोगे और वो लेडी के जैसे कंसिस्टेंटली करोगे तो दिखाई देगा। 100% आप सक्सेसफुल होंगे। ये प्लान हमने चेंज करने का बहुत बड़ा कारण यह है कि कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो डेडिकेटेड है, कुछ लोग जो अच्छा करने का सोच रहे हैं, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम उसको मेहनत का हिसाब से ज्यादा पैसा देना चाहिए। और जो 1000 लोग, कितने लोग हैं, जो भी 1000 लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, अगर रात को 8 बजे तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं आपके लिए एक चीज आज बोलना चाहता हूं, ऐसे ही डेडिकेटेड वे में अपने काम करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपका सक्सेस से आप ज्यादा दूर नहीं हो। मैं जाने से पहले सिर्फ 2 स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, कैसे स्ट्रक्चर में आपको काम करना चाहिए, मैं कोशिश करता हूं दिखाने के लिए। तो ये है एक स्ट्रक्चर जिसमें काम करने का जरूरत है। मैं सिर्फ इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसको बोलते हैं प्लैटिनम स्ट्रक्चर। मैंने बहुत मिनिमम वो पकड़ा है, बीवी पकड़ा है लोगों के लिए। 4 लेग का स्ट्रक्चर, हर एक लेग में 3 डीपी होना चाहिए। अगर आपका 3 डीपी हुआ एक लेग में, आपका वो लेग 100% एलपीवी का वॉल्यूम देने वाले है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अगर ऐसे आपका A1, A2, A3 डायरेक्टर है, A2
सीनियर डायरेक्टर है, A1 सीनियर डायरेक्टर है, AB सीनियर डायरेक्टर है, ऐसा करके स्ट्रॉन्ग लेग, मैंने क्यों 4 लेग दिखा, 3 भी दिखा सकता था। हमने ये यहाँ पे आप कमाओगे अप्रोक्स 1,06,000 रुपया, बट 1,06,000 रुपया इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर आपको 7 लाख रुपया भी दे सकता है, बट मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए आपको दिखाया। ये स्ट्रक्चर अगर आपका आया, आगे जाके कभी भी आपका कोई लेग LPV से नीचे जा ही नहीं सकते हो, आप जितना भी कोशिश कर लो। आप जितना भी कोशिश कर लेना, आपके एक एक लेग में अगर 3 सीनियर डायरेक्टर होता है तो आपका LPV लेग कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें अगर एक लेग कभी नहीं भी हुआ, एक BP कम भी हुआ, तो भी वो आपका LPV लेग बनेगा ही बनेगा। दूसरा जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है जो प्लैटिनम SED में है, आपका स्ट्रक्चर ये है। ये भी मैंने बेयर मिनिमम PV से पकड़ा है। हम यहाँ पे 1100 की जगह अगर मैं 2000 दिखा देता तो खेल अलग हो जाता, लेकिन मैं वो सपना नहीं दिखाना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं ऑल भी SEDs एंड प्लैटिनम जो भी है, 6 लेग का स्ट्रक्चर में घुस जाइए। एक एक लेग में 3 लेग होना चाहिए और मिनिमम 3 सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए। लगने दीजिए समय। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 1 महीना में होना है, हम ये नहीं बोल रहे लॉटरी स्कीम खेलो। ये लगने दीजिए इसको बनाने में 6 महीना, लगने दीजिए इसको 8 महीना, लगने दीजिए 1 साल। लेकिन हम पता है किसी ने अगर 1 साल में ये बना लिया ना, उसका चेक कभी इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता है जिंदगी में। 2,45,000 तो लिख के पॉकेट में लेके जाओगे, ये 2,45,000 का 12 लाख बना सकते हो आप। मैं मिनिमम में बोल रहा हूं आप लोग। जहां पे आप ज्वाइन किए हो, मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप लोग लकी है। यू हैव टेकन द राइट प्लेटफॉर्म, नंबर 1। यू हैव चोजन द राइट मोदी केयर सिस्टम, नंबर 2। नंबर 3 है आपका इंडिविजुअल पावर। ये दोनों पावर आपका हाथ में है। कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज में ये तीनों पावर नहीं होता है, लेकिन आपका पावर होता है, लेकिन ये दोनों नहीं होता है, वहां पे भी प्रॉब्लम होता है। आज मैं बता रहा हूं, आपको सक्सेसफुल होने के लिए 2 जो पावर है, द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म मोदी केयर मतलब डायरेक्ट सेलिंग, द पावर ऑफ सिस्टम मतलब मोदी केयर, दोनों आपका हाथ में है। थोड़ा सा अपना उसमें अपना पावर डाल दीजिए, खेल देखिए। 1 साल के बाद you will be a changed man, you will be a successful person. People and the families who have told you कि आपसे तो ये नहीं होगा, वो लोग आपसे आके पूछेगा बताओ कैसे हुआ। थैंक यू सो मच। आई वेलकम बैक संजय जी ऑन द स्टेज प्लीज। संजय जी, आई वेलकम यू बैक। संजय जी, थैंक यू सर। आप कौन सी चक्की का आटा खाते, मैं ये सोच रहा था मैं। जब आते हो ऐसा खिला के जाते हो कि वी आर मेस्मराइज्ड। सर मैंने एक वर्ड सुना था, हिप्नोटिज्म। लगता है आपने हिप्नोटिज्म कुछ कोर्स किया है। ये 1000 लोग सर मैं कभी देखा नहीं, 8 बजे तक 1000 लोग रहे कभी। माय गॉड, 1000 लोग बहुत बार होते हैं, बट आई हैव नेवर सीन कि 8 बजे तक 1000 का हाउसफुल शो चले। और अभी भी सर 954 लोग हैं, 50 लोग का नेटवर्क गिर गया, वो बेचारा नहीं गिरा। तो सर इट्स अमेजिंग, मतलब आपने इतना कुछ बता दिया ये 1 घंटे में। लगता है कि सर एवरीबॉडी इज स्टिल थर्स्टी। मन नहीं भरा, हाँ नो डाउट, समय 1 घंटे आप पाबंदी, मन नहीं भरा। और तभी हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सर, हर महीने प्लीज एक बार आ जाओ। 1 घंटा शुभोदकर जी का अगर आप टीम मेंबरों को दे दो महीने में, सर ट्रस्ट मी हम लोग एकदम कमाल कर देंगे। और हम लोग वी वांट टू मेक आवर स्टेट द नंबर 1 स्टेट। सर एक चैलेंज ले रखा है, एक 30 करोड़ का फिगर माइंड में चल रहा है फॉर वेस्ट बंगाल। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल का भी है, तो 30 करोड़ सर आपके गाइडलाइन से करेगा। जरूर होगा ये करना है सर, जितना भी टाइम लगे 30 करोड़ करना है वेस्ट बंगाल को।